नमस्कार। इम्तियाज खत्री, ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में इम्तियाज खत्री का नाम आपने सुना था। ये नाम पिछले 1 साल से चर्चा में रहा है। इम्तियाज खत्री जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है और इनकी काफ़ी जान पहचान है बॉलीवुड के सितारों के साथ, क्रिकेटर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ। काफ़ी उठना बैठना है इनका। यहाँ देख सकते हो आप फोटोज़, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स, काफ़ी सारे सिंगर्स और एक्टर्स के साथ फोटोज़ हैं। इम्तियाज खत्री के घर पर और ऑफिस पर छापा पड़ा है एनसीबी का। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनसीबी ने आज सुबह सुबह इम्तियाज खत्री के घर पर छापा मारा, ऑफिस पर छापा मारा। उसके बाद इम्तियाज खत्री को समन देकर बुलाया गया, जिसके बाद 8 बजे के करीब इम्तियाज खत्री वहां पर पहुंचे एनसीबी के दफ्तर पर। एनसीबी ने पूछताछ करी इम्तियाज खत्री से, काफ़ी बातें पता लगी। उसके बाद सोमवार को फिर से इम्तियाज खत्री को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इम्तियाज खत्री की एक वीडियो आपने देखी होगी जो पिछले 1 साल में काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर उनको हैंडल कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहले उस वीडियो को। बर्थडे बॉय फोटो, एक बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बर्थडे। सर रुकिए भाई 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 बर्थडे बॉय दादा थोड़ा सा पीछे। अरे भाई सर सुशांत वेट सुशांत सुशांत एक फोटो ऐसे भाई 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 भाई। अच्छा आगे बैठोगे। तो देख सकते हो आप इस वीडियो में किस तरीके से इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत को हैंडल कर रहे हैं। जो ब्लू टी शर्ट में है वो इम्तियाज खत्री है और उनके साथ एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत है। सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे बताया जा रहा है कि उस दिन था जिस दिन ये सब कुछ मामला हो रहा था। और सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नर्वस नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देख सकते हो आप, सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए लग रहे हैं। जब भी मैं इस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे एक गूज़बम्स आ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत इतने नर्वस क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इतने नर्वस मैंने कभी आज से पहले देखा नहीं है उनको। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है। जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है इस वीडियो में, ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक शक पैदा करता है, एक संदेह पैदा करता है। तो देखा आपने इस वीडियो को, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत नर्वस नजर आ रहे हैं, काफ़ी घबराए हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। कुछ बातें उनके दिमाग में चल रही है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, कुछ तो बात है। अब इम्तियाज खत्री का नाम कैसे जुड़ा इस केस में, ड्रग केस में, वो जानते हैं। जब जॉइंट इंटेरोगेशन किया गया एनसीबी के दफ्तर में, एनसीबी के ऑफिसर्स के सामने अरबाज मर्चेंट ने यह बात कबूली है कि आर्यन खान उनके साथ ड्रग्स लेते थे। जी हाँ, एनसीबी की तरफ से यह बयान आया है कि अरबाज मर्चेंट ने यह बात कबूली है कि आर्यन खान उनके साथ ड्रग्स लेते थे और वो 15 साल से आर्यन खान को जानते हैं। और अरबाज मर्चेंट की जूते के अंदर एक पाउच मिला है ड्रग्स का। जी हाँ, जूते के अंदर ड्रग्स छुपाया गया था, उसके बाद कंज्यूम हो रहा था। तभी तो जब कुछ चीजें मिली है उसके फलस्वरूप ये फैसला सुनाया गया कोर्ट के द्वारा कि आर्थर रोड जेल में आर्यन खान को रखा जाएगा। जुडिशियल कस्टडी, यानी कि आपको जेल में रखा जाएगा। और ये आर्थर रोड जेल वही है जहां पे कसाब, संजय दत्त, विजय माल्या जैसे खूंखार अपराधियों को रखा गया था। उसी के अंदर आर्यन खान को रखा जाएगा। और आपको बता दूं, जो महिला आरोपी है मुनमुन धमेचा और बाकी जो भी है, उन सबको बायकुला जेल रखा जाएगा जहां पे रेहा चक्रवर्ती को रखा गया था। कुछ तस्वीरें भी है जहां पे आप देख सकते हो इम्तियाज खत्री है, साथ में शाहरुख खान है, साथ में आर्यन खान है। तो यहीं से शक जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन सबका आपस में। अब कुछ बुद्धिजीवी है जो एनसीबी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि एनसीबी शाहरुख खान से बदला ले रही है, एनसीबी की शाहरुख खान से दुश्मनी है। भाई साहब, एनसीबी की किसी दुश्मनी क्यों होगी? एनसीबी अपना काम कर रही है। पिछले 11 महीने में एनसीबी ने 300 आरोपियों को पकड़ा है। उसमें गली के नुक्कड़ के लोग भी थे, उसमें हाई प्रोफाइल लोग भी थे। तो उसमें शाहरुख खान कहां से बीच में आ गए? अब शाहरुख खान के सुपुत्र जब पकड़े गए हैं क्रूज शिप में पार्टी करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, तो एनसीबी तो पकड़ेगी ना। एनसीबी का काम है, एनसीबी का मोटो है इस देश को ड्रग फ्री बनाना। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के एक नेता है नवाब मलिक, एनसीबी के नेता है,
वो पीछे पड़ चुके हैं समीर वानखड़े जी के। वो बोल रहे हैं कि एनसीबी पूरी फ्रॉड है, पूरा गलत काम कर रही है, किसी पर्टिकुलर पार्टी, सेंट्रल पार्टी के कहने पर काम कर रही है, और शाहरुख खान के मतलब बॉलीवुड को फंसाया जा रहा है, बॉलीवुड का नाम बदनाम किया जा रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। मतलब बेसिकली जो नेता है नवाब मलिक, उन्होंने सपोर्ट किया आर्यन खान को, उन्होंने सपोर्ट किया बॉलीवुड को, और वो एनसीबी के काम की आलोचना कर रहे हैं। कमाल है। आप नेता लोगों को जहां एनसीबी की तारीफ करनी चाहिए, उनको सराहना देनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, आप उनको तौहीन कर रहे हैं, उनका मनोबल गिरा रहे हैं। क्यों? समीर वानखड़े जी, आपको मेरा सल्यूट है। आप जैसे ऑफिसर्स के होते हुए ना इस देश में अच्छा लगता है यार कि संविधान सबके लिए बराबर है। और मेरी ये अपील है इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि समीर वानखड़े जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो बड़े बड़े ड्रग पैडलर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो चीकू पठान हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी ड्रग पैडलर हो, उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए समीर वानखड़े जी को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स का होना बहुत जरूरी है। एनसीबी पे हमें गर्व है। और वैसे भी देखा गया है, जब भी कोई ऑफिसर अच्छा काम करता है, सरकार की बात ना सुनते हुए सिर्फ संविधान की बात सुनता है, वो ऑफिसर इन बड़े बड़े नेताओं की आंखों में खटकने लगता है। तो वही हावी समीर वानखड़े जी के साथ हो रहा है। समीर वानखड़े जो वन मैन आर्मी, जिसको बोला जा रहा है कि एनसीबी का सिंघम है, ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं सिंघम बोलो जुबा केसरी, ये सिंघम नहीं है भाई, ये सिर्फ पिक्चरों में दिखाते हैं। असली सिंघम ये समीर वानखड़े जी है, जो भाई किसी डरते नहीं है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो भाई, सब आएंगे दफ्तर में चक्कर काटने, हाजिरी देने, और अगर जुर्म पकड़ा गया तो सीधा जेल के अंदर या फिर रिमांड पे। तो ये होते रियल सिंघम। इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स को जो निष्पक्ष तरीके से जांच करते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि प्लीज उनकी सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखड़े जी काम कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लोगों की आंखों पे वो खटक रहे होंगे, लेकिन जो अच्छा इंसान होगा, ईमानदार इंसान होगा, जो आम आदमी है, उनकी आंखों में समीर वानखड़े एक सेलिब्रिटी है, एक स्टार है। इन बॉलीवुड एक्टर तो कुछ भी नहीं है इनके आगे यार, ये है रियल स्टार। तो इन बेतुके बयान से बेशक आपको वोट मिल जाए, लेकिन समीर वानखड़े जी का और एनसीबी का मनोबल कम होने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो एनसीबी को और समीर वानखड़े जी को, तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं कर रहे हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, आपकी राय सर आंखों पर। फिलहाल सोमवार तक तो किसी भी हालत में आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में बिताना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सोमवार को सुनवाई होगी, देखते हैं बेल मिलती है, जेल मिलती है, क्या मिलता है, लेकिन सोमवार तक तो हवा लेनी पड़ेगी जेल की। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक अपडेट है, एक अच्छी खबर है। और जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।